हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक्सेल में इफ़ फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है इस बारे में डिस्कस करूंगा। इफ़ फंक्शन एक्सेल में यूज किए जाने वाले इम्पोर्टेंट फंक्शंस में से एक है। इफ़ फंक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स इफ़ फंक्शन के साथ वाइडली यूज किए जाते हैं। यदि आप इन ऑपरेटर्स के बारे में पहले से ही जानते हैं तो इफ़ फंक्शन को समझना आपके लिए आसान होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको इस वीडियो में इन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो एक्सेल में मेनली 6 तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे मैंने ये कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं कि यदि हम यदि A1 और B1 कॉलम में कोई वैल्यू है और अगर हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ से क्या रिटर्न होके मिलेगा। सपोज़ A1 और B1 कॉलम में हमारे पास में 1 और 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर का अगर यूज करता हूँ तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चूँकि यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर हैं और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है तो इस केस में हमें ट्रू मिला है। यानी कि यदि इक्वल टू ऑपरेटर अगर ये कहता है कि यदि A1 और B1 कॉलम की दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा और अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहता है कि यदि A1 और B1 दोनों सेल की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से तीसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऑपरेटर कहता है कि यदि A1 कॉलम की वैल्यू अगर B1 कॉलम की वैल्यू से बड़ी है तो इस केस में हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब चूंकि A1 और B1 कॉलम की वैल्यू सेम है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं इस ऑपरेटर को भी। या दैट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे A1 और B1 कॉलम की वैल्यू बराबर है तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, और फॉल्स के केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अब इसी तरह से लेस देन ऑपरेटर है। लेस देन ऑपरेटर कहता है कि यदि A1 सेल की वैल्यू B1 सेल से कम है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में भी यहाँ पर हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस केस में हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हमारे पास दोनों सेल में वैल्यू बराबर है। इसी तरह से लास्ट ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। चूँकि यहाँ पर भी हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि A1 सेल की वैल्यू B1 सेल की वैल्यू से या तो कम है या बराबर है। चूँकि बराबर है तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा, फॉल्स नहीं मिलेगा। तो ये ऑपरेटर्स हैं जो कि हम वाइडली यूज्ड करते हैं इफ़ फंक्शन के साथ में। तो इन ऑपरेटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम इफ़िशियंटली अगर हम इफ़ फंक्शन को यूज करना चाहते हैं हम एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इस एग्ज़ाम्पल के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये जो इफ़ फंक्शन है इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इफ़ फंक्शन का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद में लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट का मतलब है इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम एक लॉजिकल कंडीशन बनाते हैं। ये लॉजिकल कंडीशन के बिहाफ पे या तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलने वाला होता है या फॉल्स मिलने वाला होता है। यदि हमें ट्रू रिजल्ट मिलने वाला होता है तो उस केस में जो भी हम मैसेज पास करना चाहते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। और अगर इस लॉजिकल टेस्ट के बिहाफ पे अगर रिजल्ट हमारा फॉल्स आने वाला होता है तो यहाँ पर हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं या जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। M2 कॉलम में एक वैल्यू है यस। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है इफ़ फंक्शन का। सिंपल सा फार्मूला है कि यदि M2 सेल की वैल्यू अगर यस के बराबर है तो उस केस में हमें 1 रिटर्न कराना है, अदरवाइज हमें 2 रिटर्न कराना है। चूँकि M2 सेल की वैल्यू यस है तो इस केस में चूँकि कंडीशन ट्रू होती है तो हमें यहाँ पे इसने 1 रिटर्न करके दिया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेज इफ़। यहाँ पे M2 लिखना था मुझे, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे
M2 जो सेल है उसमें S लिखा हुआ है, और मैंने फार्मूला में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि M2 सेल की वैल्यू अगर S के बराबर है तो हमें 1 रिटर्न कराना है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो मुझे 2 रिटर्न कराना है। अब चूंकि M2 सेल की वैल्यू S के बराबर है तो उसने 1 रिटर्न करा, 1 रिटर्न हुआ है, अदरवाइज वो 2 रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ और टाइप करता हूँ तो उस केस में मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा यूज है यहाँ पे ये इफ़ फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी सीट पे आपको इफ़ फंक्शन के बारे में कि कैसे रियल टाइम सिनेरियो में हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके मार्क्स हैं। यहाँ पे मैंने उनकी परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है। टोटल मार्क्स थे हमारे पास 500, और उन आउट ऑफ 500 कितनी परसेंटेज उन्होंने एग्ज़ाम में पाई है वो उसका यहाँ पे कैलकुलेशन है। ये सिंपल सा ये फार्मूला लगाया है C2, यानी कि इस कॉलम की वैल्यू को मैंने डिवाइड किया है 500 से, और हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल गई है। अब इस परसेंटेज के बिहाफ पे हमें एक रिजल्ट बनाना है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं या 50% के बराबर या उससे ज़्यादा हैं, तब हमें स्टूडेंट्स को पास मानना है, अदरवाइज़ हमें रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हमें फेल मान के चलना है। तो यहाँ पे इफ़ फार्मूला के थ्रू, इफ़ फंक्शन के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इफ़ फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ पर मैंने टाइप किया है इफ़ फंक्शन। तो सबसे पहले ये लॉजिकल टेक्स्ट यानी कि हमारी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या रिजल्ट देना है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें क्या रिजल्ट देना है। तो हम यानी कि इस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, डी कॉलम की जो वैल्यू है इसको हम चेक कर रहे हैं कि यदि डी कॉलम की वैल्यू या तो ज़्यादा है या बराबर है इस 50% से, तो हमें देना है स्टूडेंट्स को मैसेज पास। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ज़्यादा या उसके बराबर नहीं होते हैं, तो हमें उस केस में स्टूडेंट्स को देना है फेल का मैसेज, राइट। अब चूंकि यहाँ पे मैं एक रेफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रेस करने जा रहा हूँ F4, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया फ्रीज। सो नाउ लेट्स प्रेस द इंटर की, यहाँ पे मैंने इंटर की प्रेस किया। अब चूंकि यहाँ पे इस स्टूडेंट्स के मार्क्स 83.80% थे, तो इसका रिजल्ट पास आना चाहिए था, वो आया हुआ है, इट्स गुड। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के सामने फेल लिख कर आ रहा है, और क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके मार्क्स जो है 50% से कम आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनके मार्क्स 50% से कम आए हैं, तो उनके सामने पास नहीं आना चाहिए था, फेल होना चाहिए था, तो वही यहाँ पर आया हुआ है। सो यहाँ पर फंक्शन का ये एक बेसिक एप्लीकेशन है, और बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो हैं जहाँ पे हमें अलग अलग केसेस में हमें इफ़ फंक्शन का यूज करना पड़ता है। और मोस्टली जो ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं, ये ऑपरेटर्स मोस्टली जगह यूज होते हैं। तो आप इन ऑपरेटर्स की सही फंक्शनलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर आप इन ऑपरेटर्स के बारे में सही से जानते हैं तो आप इफ़ेक्टिवली ये फंक्शन का यूज कर पाएंगे। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो एक्सेल में इफ़ फंक्शन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।